जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। लक्ष्मण जी की मूर्छा जाते ही उन्होंने तुरंत अपना धनुष बाण मांगा और रावण की ओर देख करके और बाण का प्रहार करते हैं। शरथाया बिजली का कोंधा, रण में प्रकाश कर छूट गया। घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। वह लक्ष्मण जी का बाण था या बिजली के समान आकाश में प्रकाश करते हुए छूटा और उसने रावण के रथ के सारे घोड़ों को मार दिया और लंकेश्वर का रथ भी टूट गया। दशमुख दशम शीस दशानन वै, पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो। कपिबद को दौड़े प्रभु बोले, इस भांति नष्ट दस बदन न हो। और दशमुख रावण बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। उसके पृथ्वी पर गिरते ही वानर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तब श्री राम जी कहते हैं, आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता यह कर्म नहीं। मूर्छित बैरी का वध करना है शूरवीर का धर्म नहीं। हे वानरो, हमें ये शोभा नहीं देता, क्योंकि मूर्छित बैरी का वध करना शूरवीर का काम नहीं है। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठा कर रावण को। लंकापुर के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। इतने में कुछ राक्षस आते हैं और वो रावण को उठाकर ले जाते हैं और लंकापुरी में उसके घर पर पहुंचा देते हैं। बीती आधी रात को जब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। जब आधी रात के आसपास रावण की मूर्छा खुलती है तो क्या देखता है कि उसके चरणों के पास में बेचैन सी मंदोदरी बैठी हुई है। पति चरण दबाती हुई नारी हिचकियां मार कर रोती थी। मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। मंदोदरी उसके चरण दबा रही है और हिचकियां मार के रो रही है। जो ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई शर में। क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, वह पूछा धीमे से स्वर में। जो ही रावण की आंख खुलती है, उसे दिन की सारी घटना याद आती है और वह धीरे से पूछता है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया हूँ। फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बैन। तब उसकी पत्नी मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगती है और पति के चरणों में सिर टिका करके ऐसे कहती है, प्राणेशी समय घर में है, पट्टियां बंधी हैं घावों पर। रण से आहत मूर्छित आए, सेवक मंडल के हाथों पर। हे प्राणनाथ, इस समय आप घर में हैं, आपके घावों पर पट्टियां बनी हैं। आप रण में मूर्छित हो गए थे तो आपके सेवक अपने हाथों पर यहाँ लेकर आए हैं। यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा। सब तन आहत होने पर भी दशकंठ भुज स्थल फड़क उठा। यह सुनकर के वह बड़े ही कड़क शब्द से उठता है और उसके भुज स्थल फड़कने लगते हैं। बोला, मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित तो जग जाता मैं। मरता तो उनसे ही मरता, या उन्हें मार कर आता मैं।
वह बोला अपने सेवकों से, मूर्खों, तुमने बहुत बुरा किया है। अगर मैं मूर्छिता तो मुझे होश आ जाता, मैं या तो वहीं मर जाता या उनको मार के आता। चुप रहा न गया भामिनी से, बोली यह आन छोड़िए अब। प्राणों पर आई प्राणेश्वर, अपना अभिमान छोड़िए अब। तब मंदोदरी चुप नहीं रह पाती है और कहती है, कहे प्राणनाथ, अब आपके प्राणों पर आ गई है, अब आप अपना अभिमान छोड़ दिए। बालक तुम कहते जिन्हें वे हैं अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। हे नाथ, जिनको आप बालक कहते हैं वे बहुत ही वीर हैं, बलवान हैं, और अंगद हनुमान जैसे बलवान उनके सेवक हैं। उनसे लड़कर हे प्राणनाथ, जय कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग, तुम विधवा मुझे बनाओगे। हे नाथ, उनसे युद्ध करके आप कभी भी विजय नहीं पाओगे। और मेरे दक्षिणांग जे संकेत दे रहे हैं कि तुम मुझे विधवा बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है, आ गया शीत निष्ठर गण में। जानकी जानकी लेवा है, यही नहीं सोचते तुम रण में। जिस दिन से सीता लंकापुरी में आई है, उस दिन से राक्षसों का तुषार सा पड़ गया है। जानकी जान लेने आई है। हे नाथ, तुम ये विचार क्यों नहीं करते हो? लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित, सामर्थ नहीं है नर की है। उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। हे नाथ, तुम्हें कोई युद्ध में मूर्छित कर दे, ये किसी मनुष्य में इतना बल नहीं है। वो तपस्वियों के रूप में ईश्वरी शक्ति है। अतएव मांगती हूँ हे पति, पत आज मांग की रखो तुम। उसको जिसके हो नाथ तुम्ही, मत अनाथनी होने दो तुम। हे नाथ, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ, आज मेरी मांग की लाज रख लो और उनकी पत्नी उनको सौंप दो और मुझे अनाथनी मत होने दो। नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार, चट 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 के बंद सब बही रुधिर की धार। अपनी पत्नी की ये बात सुन करके वह रावण तड़प उठता है और एकदम खड़ा हो जाता है, जिससे उसके सारे जो घावों पे पट्टी लगी हुई सब टूट जाती हैं और रक्त बहने लगता है।